जय माँ बगलामुखी, जय महामाई। आप सबके ऊपर मेरी महामाई की, मेरी माँ बगलामुखी की कृपा बनी रहे। आपकी साधना सफल हो और इसी उद्देश्य के साथ आज एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपके सामने। माँ बगलामुखी का अनुष्ठान कैसे करें, ये मैं आपको आज बताऊंगी इस वीडियो के जरिए। इसीलिए जो लोगों में जिज्ञासा है, जानना चाहते हैं कि भाई माँ बगलामुखी का अनुष्ठान कैसे करना है, उनका यज्ञ हवन हम कैसे करें, अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। साधकों, आज हम बात करेंगे माँ बगलामुखी के अनुष्ठान की, जो 10 महाविद्याओं में से सबसे एक सुपर पावरफुल साधना है। वो है माँ बगलामुखी, जिन्हें माँ पीताम्बरा के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ऐसी देवी हैं जो दुश्मनों की बोलती को बंद कर देती हैं और साधक को हर मुश्किल से निकाल देती है। तो माँ बगलामुखी का अनुष्ठान कैसे करना है, इसके लिए क्या क्या सामग्री आपको चाहिए, इससे क्या फायदे मिलते हैं और इसे कौन कौन कर सकता है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझेंगे कि माँ बगलामुखी अनुष्ठान का महत्व क्या है। वाई दिस इज सो इम्पोर्टेंट। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि माँ बगलामुखी की साधना तांत्रिक और वैदिक दोनों तरीकों से होती है। वे कहते हैं कि जब भगवान विष्णु ने तपस्या की तब माँ हरिद्रा सरोवर में प्रकट हुई। उनकी साधना से दुश्मनों पर जीत मिलती है। चाहे कोई कोर्ट कचहरी का मामला हो, झगड़ा हो, बिजनेस में रुकावट हो, माँ सबकी हवा निकाल देती है। बुरी शक्तियों से जो है आपका बचाव होता है। तंत्र मंत्र हो, जादू टोना हो, कोई बुरी नजर लगी हो, माँ ढाल बन करके आपकी रक्षा करती हैं। पैसा और सुकून ये दोनों मिलते हैं, धन दौलत बढ़ती है, आपका बिजनेस जो है वो चमकना शुरू हो जाता है, आपके मन को शांति मिलती है। और अगर हमारी साधना सही रास्ते पे रहे, हम सही रास्ते पे रहें, तो हमें सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। माँ के अनुष्ठान से जो है ये सब कुछ मिलता है आपको। गुरु के मार्गदर्शन में जो है माँ बगलामुखी की साधना आपको करनी है तो आप वशीकरण, स्तंभन, इन जैसी खास शक्तियों को भी हासिल कर सकते हो। लेकिन ये अनुष्ठान खास करके रात में पीले रंग के कपड़ों और सामान के साथ में जो है करने से जल्दी फल देता है आपको, है ना। पीले रंग के कपड़े होंगे, पीले रंग का आसन होगा, पीले फल लिए होंगे, पीले फूल लोगे, पीला दीपक तैयार करोगे, यानी कि सही विधि से जो है अगर आप इस अनुष्ठान को करोगे तो उसका फल आपको जल्दी मिलता है। अब चलिए इस अनुष्ठान की विधि को समझते हैं। माँ बगलामुखी का अनुष्ठान करने के लिए सही विधि और शुद्धता बहुत जरूरी है। स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना चाहिए ये बताती हूँ। सबसे पहले तो गुरु दीक्षा लें। मैं जानती हूँ आपका वापस से आएगा कि जी मैडम हमारे पास गुरु नहीं है, हम गुरु को कहाँ ढूंढे, तो मत ढूंढिए। देखिए, अगर आप गुरु को ढूंढने निकलोगे तो गुरु कभी नहीं मिलेंगे। अपने ऊपर मेहनत शुरू कर दो, अपना जाप करो। अभी आप डायरेक्ट मंत्रों का जाप नहीं कर सकते तो चालीसा का जाप करो, माँ की 108 नामों का जाप करो। इससे क्या आपके अंदर की शुद्धता जो है बढ़ने लगती है। जैसे ही आप अंदर से कंप्लीटली पवित्र हो जाएंगे, आपका गुरु भी आपको अपने आप मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन बिना गुरु के जो है ये साधना बहुत जोखिम भरी भी हो सकती है। ये मैं आपको पहले भी कई बार बोल चुकी हूँ, अपनी हर वीडियो में मैं इस बात को जरूर और जरूर रिपीट करती हूँ। अनुष्ठान करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले शुभ मुहूर्त चुन लीजिए। जैसे पूर्णिमा हो गई या अमावस्या हो गई या नवरात्रि की रातें हो गई। रात का समय सबसे बेस्ट है, मतलब परफेक्ट है इस चीज के लिए। स्नान करके पीले कपड़े पहने, पूजा स्थल को साफ कर लीजिए। पीले कपड़े के ऊपर आपने माँ की मूर्ति या यंत्र को स्थापित करना है। अब आप सामग्री नोट करें, आपको क्या क्या चाहिए। सबसे पहले माँ का यंत्र, फिर पीले फूल, हल्दी, चंदन, घी का दीपक, अगरबत्ती और जो है आपका खास मंत्र, क्योंकि मंत्र के बिना तो अनुष्ठान आप कैसे करेंगे। जब इन सब की व्यवस्था हो जाए तब आप पूजा जो है अपनी वो शुरू कर सकते हो। अब कैसे करेंगे हम पूजा? सबसे पहले गणेश जी और गुरु की पूजा करनी है आपको सबसे पहले, ठीक है। फिर आपने माँ बगलामुखी का ध्यान करना है और उनका मंत्र है ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभे जिह्वां कीलय बुद्धिं विनाशे ह्लीं ओम स्वाहा। इस मंत्र का जो जाप है वो 1,25,000 बार या गुरु द्वारा बताए गए जबकि जो भी संख्या हो आपकी। भाई वो कहते हो 11 बार कर ले, तो मैं कहती हूँ सच में 11 बार में सिद्ध हो जाएगा। लेकिन वहीं पे गुरु कहेगा कि बेटा 5 लाख बार करना पड़ेगा, तो 5 लाख में जाके सिद्ध होगा। यहाँ पे कोई बहस का विषय है ही नहीं, ना आपको करनी है, ठीक है।
40 दिन में जो है ये आपको जो जब मैंने बताया, जैसे हमने भी 1.25 लाख आपको बोला है, ये 40 दिन में पूरा करना है। रोज हल्दी की माला से 108, 324 या 1008 इतना जप आप करें। हर जप के बाद जो है घी का दीपक जलाएंगे और माँ को पीले फूल, हल्दी और मिठाई चढ़ाएंगे। ध्यान रखिएगा कि आपका जो दीपक है वो भी पीले रंग का ही होना चाहिए और बाती भी, है ना, और आपका तेल भी। जब इतना करने के बाद अनुष्ठान समाप्त हो जाएगा, तब आपने अनुष्ठान के अंत में हवन करना है। जी हाँ, हवन में आपने आम की लकड़ी, हल्दी, पीले फूल और घी डालना है। अनुष्ठान के लिए और भी जो सामान चाहिए उनमें है माँ बगलामुखी का यंत्र, तांबे या चांदी का जो है आपका यंत्र होना चाहिए, किसी गुरु के द्वारा वो सिद्ध किया हुआ होना चाहिए। अब पूजा सामग्री आप नोट कर लीजिए, आपको क्या क्या चाहिए। पीले फूल, गेंदा या चमेली का फूल आप ले सकते हो, हल्दी, पीला चंदन, घी, अगरबत्ती, कपूर और पीला कपड़ा। और माला आपको कौन सी प्रयोग करनी है? हल्दी की माला। मुझे तो लगता है बताना नहीं चाहिए था, आपसे पूछना चाहिए था मुझे कौन सी माला चाहिए, है ना। 108 दाने उसके अंदर होने चाहिए, ये जरूर आप मेक श्योर करना। आप हवन की सामग्री नोट करो, आम की लकड़ी, हल्दी, पीले फूल, घी और आपको चाहिए हवन कुंड। तो जो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि सबसे जरूरी प्रसाद क्या है, वो प्रसाद में आपको चाहिए बेसन के लड्डू या फिर आप बेसन का हलवा भी बना सकते हो। अब आपको लग रहा है कि नहीं हम तो कहीं बाहर कर रहे हैं, हलवा बना नहीं पाएंगे कुछ है, तो बाजार से जाकर के पीले रंग की मिठाई ले आना, ठीक है। और हमें चाहिए होगा गंगा जल, पंचमेवा, नारियल और पान सुपारी। ध्यान रखना है कि सामान को जो है पहले गंगा जल से शुद्ध जरूर करना है आपने। अगर यंत्र नहीं है तो माँ की मूर्ति या फोटो जो है आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मंत्र जप की जो है 10% की जो संख्या होती है, अब मान लीजिए जैसे आपने जो काउंट किया था 1.25 लाख, 1,25,000, तो उसका 10% कितना हो गया? 12,500। यानी कि आपने जो ये यज्ञ करना है, जो हवन करना है, इसमें आपने 12,500 आहुतियां देनी है। ये बात आपको कोई नहीं बताएगा जल्दी से। अनुष्ठान जब समाप्त हो जाएगा तो अंत में माँ को अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए आप प्रार्थना कीजिए। और आपने ध्यान रखना है कि साधना के दौरान आपने शुद्धता बहुत ज़्यादा ही बरतनी है, मतलब वो मैंडेटरी है। हम यहाँ पे आपको कोई एस्केप नहीं दे सकते कि हाँ बेटा बस ऐसे बैठ जाना, नहीं। ये माँ मतंगे की साधना नहीं है जहाँ पे आप बिना नहाए धोए आ जाओगे। ये माँ बगलामुखी की साधना है जहाँ पे आपका स्वच्छ रहना, आपका स्नान करना ये अनिवार्य है। मांस, मदिरा और नकारात्मक विचार भी, क्योंकि वो भी एक विकार है, इनसे आपको दूर रहना है। जब आप इतना आकार कर लेते हो ना, तब आप देखोगे कि माँ बगलामुखी का अनुष्ठान करने के बाद आपके जीवन के अंदर जो है वो चमत्कारिक रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। आपके शत्रुओं पर आपकी विजय हो जाएगी, दुश्मनों की जो साजिशें हैं ना आपके खिलाफ, वो सब नाकामयाब होने लग जाएंगी। कोर्ट कचहरी के अंदर मान लीजिए आपका कोई केस चल रहा था, तो वो आपके पक्ष में आना शुरू हो जाएगा, आपको जीत मिलेगी। माँ बगलामुखी जो है वो शत्रु नाशिनी है, नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा करती है, तंत्र मंत्र, बुरी नजर और योगिनी के प्रभाव से भी बचाव देती है आपको, आर्थिक समृद्धि देती है, धन दौलत को बढ़ाती है, बिजनेस में तरक्की भी होती है आपको मानसिक शांति की भी प्राप्ति होती है, तनाव, बेचैनी और डर ये सब खत्म होने लग जाते हैं और आपकी आध्यात्मिक उन्नति शुरू हो जाती है। साधक को वशीकरण, स्तंभनी ऐसी सिद्धियां भी मिलना शुरू हो जाती हैं। लेकिन ये सब कुछ जो है आपको गुरु के मार्गदर्शन से ही करना चाहिए। अब सबसे जरूरी सवाल क्या है हमारा कि भाई ये अनुष्ठान कौन कर सकता है ना? क्या कोई भी कर सकता है? तो हाँ, कोई भी कर सकता है। माँ बगलामुखी का जो अनुष्ठान है वो कोई भी पुरुष या महिला कर सकता है, बशर्ते उनके पास गुरु की दीक्षा हो। बिना दीक्षा और गुरु के मार्गदर्शन के अनुष्ठान शुरू ना करें आप, क्योंकि ये उग्र साधना है और गलत विधि से आपको नुकसान हो सकता है। साधक को शुद्ध जीवन शैली जो है वो अपनानी चाहिए। सात्विक भोजन कीजिए, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। प्रेग्नेंट लेडीज, छोटे बच्चे, है ना, या फिर मानसिक रूप से अगर आपको लगता है भाई आपके दिमाग में अस्थिरता है, तो ऐसे लोग जो हैं गुरु की सलाह के बिना इस अनुष्ठान को बिल्कुल भी ना करें। ये जो भी विधि नियम मैंने आपको आज बताए हैं वो सब सुनी सुनाई बातें नहीं हैं, ये सब आपको दुर्गा सप्तशती के अंदर भी मिल जाएगा। इसमें माँ बगलामुखी की महिमा और साधना का उल्लेख है। महाविद्या तंत्र ग्रंथ से जो है ये आपको मिल जाएगा, जैसे मुंडमाला तंत्र और बगलामुखी तंत्र, जिनमें उनकी पूजा और मंत्र विधि बहुत ही विस्तार से दी गई है।
गुरु शिष्य परंपरा यानी गुरु आपको सही मंत्र और विधि बताएंगे, तो साधकों माँ बगलामुखी का अनुष्ठान जो है एक शक्तिशाली साधना है जो आपके जीवन को बदल सकता है। लेकिन इसे गुरु के मार्गदर्शन, पूरी श्रद्धा और शुद्धता के साथ करें। माँ की कृपा से आपकी हर बाधा जो है वो दूर हो जाएगी, आपके दुश्मन परास्त होंगे और आपकी जिंदगी के अंदर सुख शांति आएगी। अगर आप अनुष्ठान शुरू करना चाहते हो, पहले अपने गुरु से सलाह ले लो और सही विधि को जो है आपने यहाँ पे अपनाना है। आप माँ बगलामुखी का अनुष्ठान घर पे या शनि मंदिर में या फिर भैरव मंदिर में भी कर सकते हो। गुरु आपको जैसा भी आदेश करे, आप उसके अकॉर्डिंग ही माँ बगलामुखी का अनुष्ठान जो है वो करें। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि जानकारी से जो है आपको कोई ना कोई मदद जरूर मिलेगी। मैं फिर से कहूंगी, कैसी भी जिज्ञासा हो, कुछ भी जानना चाहते हो माँ बगलामुखी की साधना से रिलेटेड भी अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम अगले जो वीडियो में है आपके क्वेश्चन को लेने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हैं, माँ बगलामुखी से प्यार करते हैं और आपको इस चैनल पे सही जानकारी मिल रही है, आपके मन को ये सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और माँ की वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा।